हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के लेसन में जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का हमारा कंटिन्यूएशन सीरीज चल रही है, उसमें हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि कैसे डिफ्यूजन हेल्प करता है मॉलिक्यूल्स की ट्रांसफर के लिए। नाउ इस वीडियो में हम एक और प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट हम डिफ्यूजन कवर कर चुके हैं, इस टॉपिक में हम करने वाले हैं ऑस्मोसिस। अब आपके सामने ये स्क्रीन पर है कुछ पानी में भीगे हुए ड्राई रेजिन्स। अब अगर हम इसको पानी में कुछ देर तक के लिए छोड़ देते हैं तो हम ये देखते हैं कि रेजिन्स कुछ टाइम के बाद वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनका साइज इंक्रीज हो जाता है, दे बिकम स्वॉलन अप। ये एक कंडीशन हमें देखने को मिली। एक और चीज हम देखते हैं, एक और एग्जांपल को समझते हैं। ये देखिए, हम एग लिया जिसको कि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व किया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा लिक्विड है, एक ऐसा एसिड है जो एग के ऊपर की जो शेल है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, इस कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व कर देगा। मतलब अब ये एग ऐसा हो जाएगा जिसके ऊपर ये व्हाइट वाली जो हार्ड शेल आपको मालूम है होती है, वो हट जाएगी और अंदर से सेल निकल आएगा। कैसा सेल निकलेगा? कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये अंदर का सेल है जिसके ऊपर से हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की ये वाली लेयर हट गई है। ये देखिए, ये रिएक्शन होते हुए दिख रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कैसे कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व हो रहा है और ये फिर निकालने के बाद आप देख रहे हैं कि इसकी जो शेल है वो आगे से हट रही है और इवेंचुअली आपको इस तरीके का एग देखने को मिलेगा। तो चलिए अब इस एग से हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ना। अब हम करने क्या वाले हैं, हम इस एग को रखेंगे लिक्विड में। कैसे लिक्विड में रखेंगे? एक तो हमने ये जो शेल रिमूव करके एग लिया है, या जिसको हम डी शेल्ड एग बोलते हैं, उस एग को हमने रखा है एक वाटर के बाउल के अंदर। तो ये जो फर्स्ट वाला हमारा एग है, इसको हमने रखा हुआ है वाटर में, और जो सेकंड वाला हमने एग लिया उसको हमने क्या करा, सॉल्ट की सॉल्यूशन में रख दिया। यानी कि हमने सॉल्ट लिया और उसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन बनाया और उसके अंदर हमने इसको रख दिया। आफ्टर फ्यू मिनट्स हम क्या देखेंगे, करीब 5-7 मिनट्स के बाद ही आपको ये प्रोसेस में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, जो वाटर के अंदर एग हमने रखा है शेल रिमूव करके, उसमें हम देख रहे हैं कि उसका साइज बड़ा हो रहा है, स्वोलन हो रहा है, फूल रहा है वो सेल, बट द सेल विच इज केप्ट इन सॉल्ट सॉल्यूशन इज श्रिंकिंग, वो श्रिंक हो रहा है। अब यहां पर हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि हमने इसका शेल क्यों रिमूव किया? क्योंकि शेल जो था वो कैल्शियम कार्बोनेट का है जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाएंगे, तो हमने उसको रिमूव कर दिया। और अब हम देख रहे हैं कि जो एग है, जो एक एनिमल के सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें कैसे वाटर की मूवमेंट होती है। तो वाटर अगर हमने प्लेन वाटर में रखा है तो उसमें से वाटर की मूवमेंट कहाँ होगी? इनसाइड दी एग। और जब हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में एग को रखा है तो वाटर की मूवमेंट कहाँ हो रही है? आउटसाइड दी एग। तभी तो ये एग श्रिंक कर रहा है, इसमें जो वाटर कंटेंट था वो निकल गया और पानी, ये जो एग है ये श्रिंक कर गया। अब इस टेक्निक से हमें ये समझ में आता है प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या है? ऑस्मोसिस का प्रोसेस पानी की मूवमेंट का है। ठीक है, पानी या तो एग के अंदर जा रहा था या तो पानी एग से बाहर आ रहा था। रेजिन वाले केस में भी हमने यही देखा कि वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो रेजिन के अंदर मूव कर रहे हैं। तो इन सब में हमने क्या देखा, मूवमेंट हो रही है किसकी? वाटर की। तो ऑस्मोसिस एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। देखो, डिफ्यूजन ही हो रहा है। डिफ्यूजन में भी हमने क्या पढ़ा था? डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स कौन से मूव कर रहे थे? सब्सटेंसेस के पार्टिकल मूव कर रहे थे। कहां से? जहां पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी।
तो इसी तरीके से हमने जो अभी ये दोनों केसेस देखे, इनको एक बार फिर से देखते हैं। जब हमने ये रेजन लिया तो यहां हमने बाहर पानी लिया, ठीक है, ये बाहर क्या है हमारा, वाटर है। अब यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं और जो रेजन थी, सूखी हुई रेजन, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स कम थे। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करे, जहां वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे वहां से कम वाली जगह पर आ गए। एग वाले केस में क्या हुआ था, सेम। एग में भी क्या हुआ था, वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर ज्यादा है, बाहर काफी सारा वाटर है, तो वाटर जहां ज्यादा था वहां से मूव करके अंदर चला गया। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हमारी क्या बनी, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हमारी बनी कि इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर। ये एक स्पेशल तरह का डिफ्यूजन है, ये बात तो पक्का है कि हाँ ये डिफ्यूजन है, क्योंकि डिफ्यूजन हमने पढ़ा था जहां पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं वहां से निकलकर लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज कर रहे हैं, जहां पर वाटर ज्यादा है वहां से निकलकर कम वाली जगह पे चला गया। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या बनी कि ये डिफ्यूजन है वाटर का। कैसे, फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स, यहां पर ये वर्ड इट्स इंपॉर्टेंट है, कि जहां पर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है से जहां पर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं। अब जरा इस डायग्राम को समझते हैं जो हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। इसमें देखिए क्या है, इसमें हमने दो तरह की सॉल्यूशन ली, एक ये सॉल्यूशन ए है और एक ये सॉल्यूशन हमारी बी है। सॉल्यूशन ए में देखिए ये जो रेड कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है शुगर के मॉलिक्यूल्स, तो इसमें देखो शुगर ज्यादा है, पानी कम है। बी सॉल्यूशन में शुगर कम है और पानी ज्यादा है। अब इस तरीके की सॉल्यूशन जिसमें पानी ज्यादा रहता है उस तरीके की सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस, और जिसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या है, शुगर ज्यादा है तो हम इसको कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यहां पानी ज्यादा है तो इसको कहेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ऑस्मोसिस में हमने क्या पढ़ा कि पानी मूव करेगा, जहां पानी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं वहां से पानी के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे उस जगह पर जहां पर पानी के मॉलिक्यूल्स कम है। तो अगर हम वाटर के रेफरेंस में बोले तो हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ चला गया। अगर हम सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अमाउंट ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं तो जहां पर वाटर ज्यादा है वहां से निकलकर पार्टिकल चले गए जहां पर वाटर कम है। ठीक है, ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ ज्यादा है, यहाँ शुगर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो शुगर मॉलिक्यूल्स जहां ज्यादा होंगे उसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, जहां वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उनको हम कहेंगे डाइल्यूट। तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टुवर्ड्स दी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वाटर का लेवल बढ़ गया और यहाँ पर वाटर का लेवल कम हो गया। इस केस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। जहां पर देखिए हमने डिफ्यूजन में करा था, डिफ्यूजन में सिर्फ हाई कॉन्सेंट्रेशन से पार्टिकल्स लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे थे, लेकिन इनमें किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं थी। बट ऑस्मोसिस में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू लो वाटर कंसेंट्रेशन, या फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये अक्रॉस दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होनी इसमें जरूरी है। तो ये है हमारा प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में हम देखते हैं सॉल्यूशंस की हमने बात करी, तो इस तरह अगर जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस में हमें 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखने को मिलती हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये क्या सॉल्यूशंस हैं ये देखते हैं हम। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। सिंपल सी बात है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कौन सी होती हैं, जो डाइल्यूट होती हैं। डाइल्यूट किसकी रेफरेंस में, सेल की रेफरेंस में। मतलब अगर हम सेल को
और सॉल्यूशन को कंपेयर करें तो सॉल्यूशन जो होती है वो जब डाइल्यूटेड फॉर्म में होती है, यानी कि उसमें वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, शुगर कम है लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं। अब अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है, बाहर वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, तो इस तरीके की सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर कोई सेल रखा हुआ है तो क्या होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएंगे सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर, इनसाइड द सेल। इस तरीके की मूवमेंट जब वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं इनसाइड द सेल, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस या एंडोस्मोसिस, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर मूव कर रहे हैं और फाइनली सेल क्या होगा, सेल विल स्वेल अप। अब एक और केस देखते हैं, जब सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगी। हाइपरटोनिक मतलब बाहर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, बाहर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब बाहर पानी कम है, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर पानी ज्यादा है, अंदर डाइल्यूटेड है, तो बाहर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, अंदर ज्यादा पानी वाली सॉल्यूशन है, तो क्या होगा, पानी अपनी ज्यादा वाली जगह से निकलकर बाहर चला जाएगा। नाउ व्हेन दिस वाटर इज मूविंग आउटसाइड, व्हेन दिस वाटर इज मूविंग आउटसाइड, बाहर निकल रहा है सेल से, तब इस प्रोसेस को बोलेंगे हम एक्सोऑस्मोसिस। और एक्सोऑस्मोसिस में क्या होगा, सेल हमारा श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होती है, जिसमें कि सेल का कॉन्सेंट्रेशन कम है और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। अब अगर केस आता है कि दोनों का सॉल्यूशन कंसेंट्रेशन सेम हो, जैसे इस सेल के अंदर भी अगर 10% सॉल्ट है और इस सॉल्यूशन में भी 10% सॉल्ट है, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अब सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसी होगी, अगर जितने वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं। तो इस केस में सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल का साइज चेंज नहीं होगा। इस तरीके की सॉल्यूशन जिसमें दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है इज नोन एज आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो वर्ड होता है सेम। तो सेम कॉन्सेंट्रेशन की अगर मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन सेल का और सॉल्यूशन का अगर इक्वल है तो उस तरीके की सॉल्यूशन को हम बोलेंगे इट इज आइसोटोनिक फॉर द सेल। नाउ अब हमने ये पढ़ा ऑस्मोसिस का प्रोसेस, तीनों तरह की सॉल्यूशंस पढ़ी, लेकिन ऑस्मोसिस का प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे जरूरी है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है रूट के हेयर सेल्स में, जहां पर मतलब अगर ये रूट हेयर है, ठीक है, ये आपका रूट हेयर है, ये रूट्स हैं, ठीक है, ये उसका रूट हेयर सेल निकल रहा है और बाहर पानी ज्यादा होगा, जब आप मिट्टी में पानी देंगे तो बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो पानी क्या करेगा, बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। तो रूट्स दे एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी तो हमें ऑस्मोसिस पढ़ना है, क्योंकि हमारा लेसन क्या है, सेल है, तो हमें सेल से रिलेटेड बातें पता होनी चाहिए। तो ऑस्मोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन रूट्स। सो आई होप कि आपको ऑस्मोसिस का प्रोसेस अच्छे से समझ में आया and you have enjoyed this part of the video. I would like to suggest you do read your NCERT very nicely and stay blessed. God bless you all.